बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसे आप बना के ख़ास तौर पे दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर है इसका। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये मैंने कढ़ाई कट चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, 1 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था और उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। दही स्मूथ होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, एक लेमन का जूस ले लिया था, मतलब 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास। और इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है। और आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज। तो मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमें कलर नहीं आने देना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। तो बस अच्छे से कुक हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, उसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैशू नट्स तकरीबन 20 से 25 अदद, और इसके बाद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो कैशू को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, तो प्याज के साथ ही आपने बस 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जो कैशू नट्स है ना, उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनी हुई। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसको पीस लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सारा प्याज और कैशू नट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो देखिए बन गया है और काफ़ी स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अगर आपको और भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने वही पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत। तो 1 स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची। ग्रीन इलायची ली है 4 अदद, लौंगे ले लेंगे 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, 1 अदद तेज़पत्ता ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसको मैंने तोड़ लिया था। अब गरम मसाले को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, आपने इतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और काजू का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो देखिए हल्का सा स्टिक हो रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमें पकाना है बहुत अच्छी तरीके से, इतना इसको कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन से कलर में होने लगेगा ये।
लाइट गोल्डन से कलर में होने लगेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड किया है। चिकन का जो नमक था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था, तो 1/4 टीस्पून बस ऐड किया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो सारा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ अच्छी तरीके से। बस आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बस इसको भून लेंगे कि इसका जो तेल है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इतना आपने इसको पकाना है, तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको इस तरह से पकने में। तो बस आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है और चिकन को बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब थोड़ा सा तेल आने लगेगा ऊपर, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी 1 कप के बराबर। और 1 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि चिकन गल नहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए 20 मिनट्स लगे थे इसको पकने में और बीच में मैंने एक बार इसको चेक किया था। और आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काजू ऐड हुआ हुआ है तो ये नीचे से लग सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका तेल भी देखें कितना ऊपर आ गया है। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है और ये अनस्वीटन क्रीम होती है, क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि आपने विपिंग क्रीम ऐड करिए। तो जो सेवरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करते हैं जो स्वीटन नहीं होती है, मीठी नहीं होती है। तो देखिए 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर दिया था। लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर देना है स्मोक, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक फॉइल पेपर रख दिया है, इसके ऊपर रख देंगे हम कोयला। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद बस हमने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं और इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बस लास्ट में थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर दिया था इसके ऊपर मैंने, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक दावत स्पेशल रेसिपी है। आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना के इसको सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी बनती है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा आधा कप के बराबर। इसकी हम सबसे पहले मैरिनेशन बना रहे हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस दही के अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन। तो चिकन इधर है हमारे पास 1 kg के बराबर। ये बड़े पीसेस हैं, तिक्का पीसेस लिए थे मैंने।
ये देखिए इस तरह से इस पर कट लगा लिया है। ये सारा मैरिनेशन हम इसमें लगा देंगे, अच्छी तरीके से इसको रब करेंगे। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर और चिकन हमारा बहुत अच्छा टेंडर बन के तैयार होता है। तो बस इसको मैं अब रख दूँगी। 2 घंटे के बाद देख लेंगे इसको। ये देखिए मैरिनेट हो गया अच्छे से। इसके बाद एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ये चिकन की पीसेस हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली। इसको हम स्टीम पे पकाएंगे। ये सारे पीसेस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो जो मसाले वाला बाउल है इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। उसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए मसाला जो है वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसी के अंदर पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है 15 से 20 मिनट तक। जब तक आपका चिकन गल नहीं चाहता तब तक आप इसको कुक कर लीजिएगा। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे और चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमें एक पैन में चाहिए होगा आधा कप ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। फिर हम चिकन के जो पीसेस हैं, टिक्का पीसेस, उसको हम फ्राई कर लेंगे इधर इस तरह से। बस इसको इतना फ्राई करना है हमने कि हल्का सा कलर देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। बस दोनों तरफ आपने हल्का सा कलर दे देना है इसके ऊपर। तो ये देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इन सारे पीसेस को निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे और इस ऑयल का आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, लास्ट में इसको हम यूज़ करेंगे। तो इधर चावलों को बॉईल करने के लिए एक मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है, फ्लैट कढ़ाई है। आप लोग चाहें तो बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 2 अदद बे लीव्स के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें लौंगे ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे, 4 हैं मेरे पास, ये 2 इंच के थे तो मैंने 4 ऐड किए हैं। इसके बाद इसमें हम बादियान के फूल ऐड करेंगे, 2 अदद ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास ये टूटे हुए थे तो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करा है। हरी इलायची ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। काली मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से बॉईल आ जाए इस पानी के अंदर। जब इस पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, जो मैंने लिए हैं 750 ग्राम्स के बराबर। और इसको धोकर मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको चावलों को हमें बॉईल करना है इतना कि 80% बस करना है आपने। और इसके बाद इसको मैं छान लूँगी जब ये पक जाएंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो बस इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए चावल हमारे बॉईल हो गए थे और उसी पतीले में मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये मसाला। ये वो मसाला है जो टिक्का जो हमने पकाया था उसमें से जो बचा था सारा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन ये 1 कप के बराबर हैगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ये वही ऑयल है जिसके ऊपर हमने टिक्का अपना फ्राई किया था, तो यही ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसके ऊपर हम रख देंगे टिक्का जो हमने पका के रखे थे, दम के ऊपर हमें ये रखने हैं इस तरह से। आप अरेंज कर दें पतीले के ऊपर। और 1 अदद कोयला मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से ढक गया है। और इसके ऊपर हम ये रख देंगे, एक फॉइल का पीस लेंगे, इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे, थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि अच्छे से हमारे चावल भी पक जाएंगे और सारा अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। 10 मिनट बाद हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे चावल मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। टिक्का राइस ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप लोग इसको दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए भी डिनर पे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये चावलों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारा फ्लेवर जो है टिक्का का इन चावलों के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने डिश में निकाल लिया था। आप इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। और टिक्का देखें हमारा कितना
अच्छा बनके तैयार हुआ है, टेंडर बना है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनके घर में तैयार हो जाती है बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊँगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर, थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी, और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए, हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है। प्रेशर कुकर में, नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में, मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था, वो ऐड कर देंगे और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके, और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट बना लेना है हमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की, और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता, जब तक आपने इसको कुक करना है। तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका, और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है, और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से। और ऑयल भी देखें कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने। कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपको तवे पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये टिक्का बोटी बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेंडर बनती है। ये बिल्कुल जिस तरह से आप लोग सीखों पे बनाते हैं उसी तरह से ये बन के तैयार होती है। तो ईद आ रही है, तो इस ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें गोश्त चाहिए होगा बीफ का 750 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके साथ थोड़ी सी चिकनी बोटियाँ भी हैं, मतलब चिकनाई वाली जो बोटी होती है वो भी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पपीते का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, कच्चा पपीता है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हल्दी ऐड करूंगी मैं ½ टीस्पून के बराबर। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर, इससे कलर इसका अच्छा आ जाएगा। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मैं थोड़ा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें इसमें ज़्यादा ही रखी हैं। अगर आप लोग कम खाते तो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइस लेवल आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा 4 से 5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना देर रखेंगे उतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं, उतनी अच्छी टेंडर बनती हैं। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखिए 5 घंटे हो गए हैं, और 5 घंटे के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था, और देखें ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तो इधर मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और ये बोटियां हम रख देंगे इसके ऊपर। इस तरह से सारी बोटियां रख दूंगी मैं तवे के ऊपर ही। और तवे की आंच आपने स्लो रखनी है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए बस मैं सारी बोटियां इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी, और जो मसाला बचा है वो भी सारा इसी के ऊपर डाल दूंगी, ताकि जो दही का पानी है उसी से ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। हमें इसमें पानी और ऐड नहीं करना पड़ेगा इसको गलाने के लिए। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है आधे घंटे के लिए। 20 से 25 मिनट देख लीजिएगा, जब तक ये गल नहीं जाती हैं। इसे कवर करके पकने देंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और आप लोग चाहें तो बीच में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसका जो पानी है, दही का जो पानी था, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और बाकी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है इसके अंदर, तो उसको भी हमने पका लेना है। मतलब थोड़ा सा और इसको हम ड्राई कर लेंगे, और अच्छी टेंडर हो जाए तो 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी हल्की आँच पे, ताकि जो मसाला है अच्छे से ड्राई भी हो जाए, और जो हमारी बोटियाँ हैं वो अच्छे से पक के मतलब गल जाएँ बहुत अच्छी तरीके से।
तो देखिए इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे दोबारा से पकने के लिए, और ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई हैं। आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मसाला जो है इसके ऊपर अच्छे से लिपटा हुआ होना चाहिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब, क्योंकि ये तैयार हो चुकी हैं। तो आपने इसको हल्का सा बस भून लेना है। मैं इधर तोड़ के दिखा देती हूँ आपको कि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो देखिए रबड़ स्पैचुला है, उसी से अच्छे से कट हो गई थी ये। तो इधर मैं इसको बस मिक्स कर रही हूँ, और कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था, उसको हम स्मोक दे देंगे। देखिए मसाला इसका ड्राई हो गया है। हम सेंटर में इस तरह से जगह बना लेंगे स्मोक देने के लिए पहले, और उससे पहले इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी, जूलियन कटी हुई। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया। सेंटर में हम रख देंगे एक फॉइल का पीस, और कोयला रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा आ जाए स्मोक का। तो देखिए हमारी ये तवा बोटी रेडी हो गई है, जो कि हमने टिक्के बनाए थे, और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, चटखारेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत गर्म थी, मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैं आपको उसको कट करके दिखा देती हूँ। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं, मैंने इधर तवे पे बनाई है ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब, और मैं आपको बीफ चपली कबाब की रेसिपी भी दे चुकी हूँ, चैनल पे मौजूद है। और जो लोग चिकन लवर हैं वो लोग इस चपली कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, और ये मैंने 350 ग्राम लिया है, और उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था, मतलब साबुत ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने, और बस इसको पीस लिया है इतना कि वो पेस्ट सा बन गया है इसका। और ये मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, और ये आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून। लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर हमें चाहिए होगा धनिया और ज़ीरा, उसको मैंने कूट लिया था 1.5 टीस्पून, इसको हल्का हल्का सा कूट लिया है बस। और इसके साथ ही अनारदाना 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर हैं, ये 3 से 4 ले ली थी बारीक वाली, और वो ऐड कर दी हैं। इसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था, आधा कप के बराबर है, बारीक बारीक काट लिया है, और ये पूरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी अंडे। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने स्क्रैम्बल एग की तरह बस फ्राई कर लिया है इस तरह से, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और ये तकरीबन 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया, और अभी मैंने आधा कप ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, उसके बाद बाकी की ऐड करूँगी। फिर हमें चाहिए होगा बेसन। बेसन को मैंने भून लिया था, तो उसमें भुना हुआ ही बेसन ऐड करिएगा, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। अच्छा, बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसमें कोई भी मैंने फ़ैट वगैरह ऐड नहीं किया था, बस इसको ड्राई ही रोस्ट कर लिया था। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं कबाब, जूसी होते हैं। और आप लोग चाहें तो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, आप लोग चाहें तो थाई फिले भी ले सकते हैं, और उसका कीमा बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद फिर हम फ़ौरन इसके कबाब बना लेंगे। तो ये बाकी की प्याज भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ,
पहले मैंने इसलिए रोक ली थी कि मिक्स करने में ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देती है तो कबाब अपने शेप में नहीं आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज रोक ली थी। तो अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं और मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था इसको। तो हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, हम पानी लगाएंगे हाथ पे हल्का सा, उसके बाद हम कबाबों को शेप दे लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या छोटा, मतलब छोटा या बड़ा जैसे आप चाहें बना सकते हैं। बस मैं अपने हाथ के शेप के हिसाब से ही बना रही हूँ, हाथ के साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ इसको। और इसको बस आपने पतला कर लेना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा श्रिंक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे बीफ कबाब हमारे ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे श्रिंक। और बस इसको हमने बना के और तो फ्राई करना है तवे पे ऑयल के अंदर। ये शैलो फ्राई होते हैं। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, और जब एक तरफ पक जाएं तो इसको आप साइड पे कर दें तवे पे, ताकि इसके अंदर मतलब कोई कसर ना रहे, अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे कबाब। और इसको मैंने पलट दिया, एक तरफ कलर आ गया था तो हल्का सा कुक करेंगे सेंटर में लाके, और इसको फिर साइड पे कर देंगे ताकि आराम से पकते रहें। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इन कबाब्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इसके अंदर टमाटर और प्याज की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, सारे नहीं हैं, तकरीबन इस क्वांटिटी में 12 कबाब तैयार हो जाते हैं। और ये मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, बाकी मैंने रख दिए हैं फ्रीज़ करने के लिए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और बहुत मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या पराठों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मुस्लिम स्टाइल मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है बिरयानी। बहुत कम स्टेप्स में मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये बिरयानी बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई हम रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल घर के जो सादे मसाले होते हैं उसी से बहुत बेहतरीन जायकेदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन, और ये बोन्स के साथ है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही 1 कप के बराबर। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर, बारीक चॉप की हुई, या फिर आप कह लें कुटी हुई हैं ये। लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, ये ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कटे हुए ऐड करूंगी टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तकरीबन 2 से 3 घंटा आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इसको आप जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा इसका जो गोश्त होगा अंदर तक सारे फ्लेवर्स गए हुए होंगे इसके। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी के अंदर। तो बस ये ऐड कर दिया इसके अंदर, और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं ये, और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे फ्राई की हुई। तो मैंने 4 अदद प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था, आधी इसके अंदर ऐड कर दी है और आधी मैंने रख ली है, तह लगाने के वक्त हम लोग ऐड करेंगे। तो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दी, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप इसको, अगर आपको इसको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको काउंटर टॉप पे रख सकते हैं 2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख सकते हैं।
तो देखिए 2 घंटे हो चुके थे। अब उसके बाद हम इस गोश्त को पका लेंगे। तो जो तेल मैंने लिया था प्याज फ्राई करने के लिए, उसी के अंदर मैं इसको पकाऊंगी। तो 1 कप मैंने तेल लिया था, उसके अंदर प्याज फ्राई करी थी, तो फिर वो आधा कप रह गया है। तो आधा कप तेल के अंदर इस गोश्त को हमने ऐड करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। तो सारी चीज़ें बस ऐड करके हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। अब इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दही वाले पानी में ही गोश्त गल जाएगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, गोश्त अच्छे से गल गया है क्योंकि हमने इसको 2 घंटे तक मैरिनेट किया था और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। तो देखिए हमारा जो मसाला है बिरयानी का रेडी हो गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं बिरयानी के चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी रख दिया है खुला पकने के लिए। नमक ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स ली हैं मैंने। लौंगे ले ली हैं 12 से 15 अदद। और इसके अलावा मैंने लिया है बादियान का फूल, 2 अदद ले लीजिएगा बड़े साइज़ के, ये टूटे हुए हैं तो मैंने अंदाजे से ले लिए हैं। हरी इलायची ले लेंगे 6 अदद, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे धो के। तो बासमती राइस लिए हैं मैंने 1 किलो के बराबर, सेला राइस हैं ये। और इसको हम पकने देंगे, 80% तक कुक करेंगे इसको। तो इसको आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं छान लूँगी और अब उसी पतीली में हम तह लगा लेंगे। तो जो हमने सालन बनाया था बिरयानी का मसाला, वो सारा मैंने बेस में ही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो भुना हुआ था, 1/4 कप के बराबर ही पानी ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छी स्टीम बन सके। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून के बराबर। ज़र्दा फूड कलर है, इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद जो सारे चावल थे हमारे, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने सारे चावल ऐड कर देने, इसको फैला देंगे और इसके ऊपर भी हम हरा धनिया, पुदीना और प्याज की एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर। ऊपर भी ऐड करना है हमें हल्का सा, 2 से 3 जगह इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब बिरयानी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप भी नहीं है, बस आपने मैरिनेट करना है और मसाला इसका मतलब पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी हो जाती है, 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। बस मैरिनेशन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए बस इसको हम खोल लेंगे। उसके बाद हमने इसको सर्व कर लेना है बिरयानी को। इसको आप रायते या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शनवारी कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। और कीमा कढ़ाई तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल, उसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो बस इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड किया है। और ये प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा भून लेंगे हम, अच्छी तरीके से भून जाए, खुशबू आने लगे, तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। कीमा मैंने लिया है 700 ग्राम और मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप बीफ या फिर मटन में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे का कलर अच्छे से वाइट हो जाए, इतना हमने इसको क्या कहते हैं भूनना है।
ये देखिए, और कीमे को मैं साथ साथ तोड़े जा रही हूँ क्योंकि ये जुड़ जाता है आपस में। इसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने और वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चॉप करके। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक ये इसका टमाटर का पानी अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। तो देखिए, इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, टमाटर का पानी भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है और टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसको हल्का सा हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ मैं टमाटर को तोड़ रही हूँ। अच्छा, मैंने कट करके ये टमाटर डाले थे, उससे क्या होता है थोड़ा जल्दी पक जाता है, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छी तरीके से टमाटर को तोड़ लें और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून और साथ साथ रेड चिली पाउडर भी है 1 टीस्पून के बराबर। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तभी थोड़ा सा भुन जाएगा तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए, कि अच्छे से पक जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इसका ऑयल जो है अच्छे से ऊपर आ गया है। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार सा कीमा हमारा तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जब भी इसका मज़ा आता है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भुना हुआ कीमा होना चाहिए ये। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक। तो अदरक को मैंने जूलियन कट कर लिया था, तो अदरक मैंने ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ में इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया कुटा हुआ, धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम दोबारा से मज़ीद भून लेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक ही भूनेंगे इसको, ज़्यादा नहीं भूनना है। और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर। और फिर इसको हम रख देंगे दम पे कवर करके, ताकि अच्छा सा जो इसका अरोमा है इसके अंदर आ जाए, जो भी अभी हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर। और अगर मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी तो ये जल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है। फिर इसको 10 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए अच्छे से। तो देखिए 10 मिनट हो गए, इसको मैंने दम पे रख दिया था और इसका ऑयल देखिए दोबारा से ऊपर आ गया है और मज़ेदार सा हमारा शनवारी कढ़ाई कीमा रेडी है। तो इसको इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में बस मैं इसको गार्निश कर रही हूँ अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश करूँगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जिस चीज़ के साथ गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। और ये मज़ेदार बनता है, इसको आप नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो वो कड़क वाले पराठे होते हैं उसके साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज ये पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को बीफ में बनाना बताऊँगी। तो आप लोग इस बीफ पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाइएगा इस ईद के ऊपर, इस ईद के मौके पर, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिकी है ये, इस तरह ही होगा और आपने बस इसको बनाना है और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड कर दूँगी बड़े साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया था। और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कीमा। बीफ का कीमा है ये 350 ग्राम के बराबर, यानी कि 1.5 पाव के बराबर है ये, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। बस इसको हमने पकाना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और उसको थोड़ी देर तक हम पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाएंगे, बस अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले इसके। और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको आपने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है, इतने कीमा गल भी जाएगा। तो देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मैंने पकाया था लो मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून के बराबर। ये रेडीमेड है, कैन का मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग 4 अदद टमाटर ले लीजिएगा, उसको आप पीस लीजिएगा और वो ऐड कर दीजिएगा। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। बस ये थोड़ा सा थिक होता है तो टाइम आपका थोड़ा सा सेफ हो जाता है। और आप फ्रेश वाला टमाटर डालेंगे तो उसमें थोड़ा पानी होगा, तो उसको सुखाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। तो यहाँ पे मेरे पास डार्क सोया सॉस है, वो मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग लाइट वाला यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा सोया सॉस का इसके अंदर। और आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस 6 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा थिक है ये, और हमें थिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें इस तरह से चाहिए कि इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया है पानी। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स। ये मिक्स हर्ब्स हैंगी 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दें आप इसके अंदर। और बस इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी जो फिलिंग है रेडी हो जाएगी। फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसको मिक्स करने के बाद। हर्ब्स ऐड करने के बाद पकाते नहीं हैं ज़्यादा, बस लास्ट में ही ऐड करते हैं। अब आ जाते हैं अपने डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। गर्मियों का मौसम है, बहुत जल्दी से ये राइस हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, सारा डो निकाल लेंगे इसके ऊपर और इसको मैं हल्का सा नीट कर लूँगी, जो इसकी एयर है वो निकल जाए। आपने हल्का सा बस इसको नीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, एक मैं लार्ज बनाऊँगी, एक मैं मीडियम बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने 3 कप मैदा लिया था। अगर आप लोग एक पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, मतलब लार्ज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग 2 कप मैदे के साथ इसका डो बना सकते हैं। तो देखिए मैंने मीडियम पिज़्ज़े के लिए निकाल लिया है छोटा पेड़ा, और बड़ा पेड़ा जो है उससे हम लार्ज पिज़्ज़ा बनाएंगे। और बस इसको अब मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। तो बस इसको मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। और जब आप इसको असेंबल करना स्टार्ट करें, पिज़्ज़ा के डो के साथ काम करना स्टार्ट करें, तभी आप ओवन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा बेक करने के लिए ओवन बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो तकरीबन 15 मिनट पहले आप आराम से इसको ऑन कर सकते हैं। 200 डिग्री पे ऑन करके छोड़ दीजिएगा ताकि वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। और पिज़्ज़ा पैन जो होते हैं मैंने ग्रीस करके रख लिए हैं, उसको पहले से ग्रीस कर लिया करें। ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया था अच्छे तरीके से। तो देखिए ये रहा हमारा पिज़्ज़ा पैन, 12 इंच का पैन है ये। और इसके ऊपर हम ये डो लगा देंगे। किनारों से सेट कर लीजिए, इस तरह से इवन कर लीजिए इसको। और इसके बाद इसके आप कॉर्नर्स बना लीजिए, जिस तरह से पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स होते हैं इस तरह से हम बना लेंगे फिंगर से, हल्का सा प्रेस करते हुए। ये देखिए ये बन गए हैं। दूसरा पैन भी मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले चीज़ थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो चीज़ इधर मेरे पास है, पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ले लिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग चेडर और मोज़रेला को मिक्स कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर बेस में सबसे पहले ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम सॉस वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि हमने फिलिंग इतनी मज़ेदार बनाई है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम कीमा ले लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था, उसको आपने इस तरह से डाल देना है और उसको आपने स्प्रेड कर लेना है।
थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेगा कीमा इसके ऊपर और उसको आपने इस तरह से स्प्रेड कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से चीज़ की एक लेयर लगा देंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग चीज़ लवर ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और जो लोग कम खाते हैं वो लोग कम ऐड कर लें। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। तो मैंने स्लाइसेस करके रखे थे। कैप्सिकम ऐड करेंगे इसके ऊपर और ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखें कैप्सिकम भी डाल दी है मैंने, और ऑलिव्स ले लेंगे। ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और कोई वेजिटेबल नहीं जाएगी। बस इसको हम बेक कर लेंगे 30 to 35 मिनट तक। पतीली की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए बेक होकर आ गया है मज़ेदार से हमारा पिज़्ज़ा, और इसको मैंने निकाल लिया था। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस पिज़्ज़ा को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ईद आ रही है, ईद के मौके पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसका अंदर का लुक। इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। पुलाव बनाने में बहुत ही आसान है और क्विक बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक तेज़ पत्ता, 2 दालचीनी के पीस ले लिए मैंने 2-2 इंच के, 1 अदद हमें चाहिए होगी बड़ी इलायची, 4 अदद मैंने ले लिए लौंगे, 10 से 12 अदद काली मिर्चें, और इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें कड़ी पत्ता, 10 से 12 अदद ले लिए हैं मैंने, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, भूनना है अच्छे से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद टमाटर, और इसको हल्का सा हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, भून लें अच्छे से। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी ½ टीस्पून, बस टमाटरों को, इन सब मसालों को इतना भूनना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मटर, 2 कप मैंने मटर ले लिए हैं, और ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास, और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। दस मिनट हो गए हैं, और इसको मिक्स करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें, और आलू ऐड करूँगी। 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये गल नहीं जाते मटर और आलू। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मटर और आलू हमारे गल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से।
ये देखिए, इसको मैंने चेक कर लिया। मटर को भी हम चेक कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी चावल इसके अंदर। तो चावलों को मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 350 ग्राम में तकरीबन 1.5 पाव के करीब चावल हैं ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। अच्छा, पानी मैं हमेशा अंदाजे से ऐड करती हूँ क्योंकि पतीली के अंदर भी पानी था, मतलब जो हमारे आलू और मटर पक रहे थे। और मैंने ऊपर से तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। देखिए, मैं स्पून से बता रही हूँ आपको। और इन चावलों को मैं कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट, हाफ़ कवर करके। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक किया था चावलों को मीडियम फ्लेम पे। ये चावल हाफ डन हो गए। अब इसको दम पे रख दूँगी कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, अच्छे से दम आ गया है चावलों को। 10 मिनट मैंने रख दिया था इसे पकने के लिए और ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार से हमारे मसालेदार मटर पुलाव रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो दावतों का सिलसिला चल रहा है, तो इस रेसिपी को दावत पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने कीमा लिया है बीफ का आधा किलो और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी थी 4 से 5 अदद, और उसको डाल के ही इसको मैंने पीस लिया था। 3 से 4 अदद आप लोग ऐड कर दीजिएगा हरी मिर्चें, और इसको मैंने बारीक पीस लिया था। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। तो नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो बेसन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इधर मैंने इस कीमे में कचरी पाउडर या फिर पपीता नहीं ऐड किया है क्योंकि ये रेसिपी मैंने बकरीद से कुछ दिन पहले बनाई थी। और आप लोग बकरीद का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो वो मिक्स होता है, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन 1 टीस्पून कचरी पाउडर ऐड कर दीजिएगा और पपीता ऐड करेंगे तो 1 टेबलस्पून। अच्छा, इधर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेसन और ऐड किया है तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए, सारा कीमा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे हाथ से इस तरह से। अच्छा, कचरी पाउडर पपीते का मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बकरा ईद का गोश्त जो होता है थोड़ा सा मिक्स होता है, तो आपके कबाब जो हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, इस वजह से कह रही हूँ। तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कबाब तैयार कर लेने। अब मैं सारे कीमे के जो कबाब हैं वो इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए, तो मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा और इसको हमें शैलो फ्राई करना है, कलर आने तक इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा तो इसको हम टर्न कर देंगे और टर्न करके फिर इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। बस आपने चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम हटा लेंगे और सारे कबाब जो है मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे अलग जगह। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और जो कबाब का जो ऑयल था ना, जो बच गया था, वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। इसके अलावा मैं आधा कप ऑयल और ऐड करूँगी। वो ऑयल इसलिए ऐड करा है कि सारे फ्लेवर्स उसके अंदर होंगे। अच्छा, 1 कप मैंने प्याज ऐड कर दी है बारीक कटी हुई और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए, इस तरह से हो जाइए प्याज।
इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून और हल्दी मैंने ऐड की है इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले को हल्का सा हम भूनेंगे प्याज के साथ ही। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप टमाटर। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था हल्का सा, तो ये 1 कप के बराबर हो गया है। इसका प्योरे है एक तरह से ये, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको आपने इतना पकाना है ताकि टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी मिल जाए हमको। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दही 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ दही के साथ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया है। एक से 1.5 मिनट बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा अच्छे से, तब आपने इसके अंदर ऐड करना है अदरक। ऐड करेंगे इसके अंदर जूलियन कटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और क्रीम ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि ग्रेवी जो थी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, इस वजह से मैंने पानी ऐड करा है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सारे जो कबाब मैंने फ्राई करके रखे थे वो सारे इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि ग्रेवी के अंदर कोट हो जाए अच्छे से। और इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। बहुत हल्की आंच पे रखना है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार है। इस वक्त सारा ऑयल ऊपर आ गया है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी कबाब हांडी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। अब इसके ऊपर मैंने कोयले की देनी है धुनी, स्मोक देना है, और फॉइल का पीस रखा है, कोयला मैंने दहका लिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसी का ऑयल में डाल दूँगी, उसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए 5 मिनट हो गए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको आप बना के नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे इसकी एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दिया करें वहाँ पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।